लेट्स माइक न्यूज एट 7। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण कोटा बढ़ा दिया है। अब पहले प्रस्तावित 10% के बजाय 50% वैकेंसी पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेगी। इसके अलावा 10% वैकेंसी पूर्व सैनिकों और 3% तक कॉम्बेटाइज्ड कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए आरक्षित होगी। नोटिफिकेशन के अनुसार भर्ती 2 चरणों में होगी। पहले चरण में नोडल फोर्स द्वारा केवल पूर्व अग्निवीरों के लिए 50% वैकेंसी भरी जाएगी। दूसरे चरण में शेष 47% वैकेंसी भर्ती स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा की जाएगी, जिसमें पहले चरण में खाली रह गई विशेष कैटेगरी की वैकेंसी भी शामिल होगी। महिला उम्मीदवारों के लिए वैकेंसी हर साल डीजी बीएसएफ की फंक्शनल जरूरत के अनुसार तय की जाएगी। केंद्र सरकार ने इसे बीएसएफ जनरल ड्यूटी कैडर नॉन गेजेटेड भर्ती संशोधन नियम के तहत लागू किया है। ये नियम 18 दिसंबर 2025 से प्रभावी हो गया है। राहुल गांधी की हालिया जर्मनी यात्रा पर राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भारत विरोधी एजेंडे वाले लोगों से मिलने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि गांधी ने राजनीतिक वैज्ञानिक कोर्नेलिया वोल से मुलाकात की, जो जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ी यूनिवर्सिटी के बोर्ड में हैं। उन्होंने इसे भारत के खिलाफ साजिश करार दिया। भाटिया ने गांधी की कोलंबिया और ब्रिटेन यात्राओं का हवाला देते हुए दोहराया कि विदेशों में भारत की छवि खराब करना उनकी आदत है। अब ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी जब भी संसद का सत्र शुरू होने जा रहा होता है या चल रहा होता है तो विदेशी धरती पर जाते हैं और जो भारत के शत्रु हैं, जो भारत से ईर्ष्या करते हैं, हमारी अखंडता पे प्रहार करते हैं, उनके साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं। ये कौन सा एजेंडा है भारत विरोधी कि भारत का नेता प्रतिपक्ष ऐसी शक्तियों से मिलके भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। इधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गांधी का बचाव करते हुए कहा कि विदेश जाना या लोगों से मिलना कोई अपराध नहीं है। प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्री ऐसा करते हैं। मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी किए जाने के बाद विपक्ष के विरोध के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी जॉब गारंटी योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे महात्मा गांधी के सम्मान से जोड़ा है। यह योजना पूरी तरह राज्य सरकार की फंडिंग से चलती है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा और अगर कोई उनका सम्मान नहीं जानता तो बंगाल बताएगा कि सच्चा सम्मान क्या होता है। विश्व क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत बरकरार है। पैट कमिंस की कप्तानी वाली टीम ने एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड को एडिलेड में 85 रन से हराकर 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली और ट्रॉफी अपने पास रखी। मिशेल स्टार्क ने अंतिम दिन 3 विकेट झटककर इंग्लैंड की वापसी की उम्मीदों को तोड़ दिया। अब तक 6 टेस्ट में 6 जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया के 72 अंक हैं और अंक 100%। वहीं लगातार तीसरे टेस्ट में हार के बाद इंग्लैंड की स्थिति बेहद खराब हो गई है। वो अब 7वें पायदान पर पहुंच गया है। भारत शुभमन गिल की अगुवाई में 9 मैचों में 4 जीत के साथ 52 अंक के साथ 6ठे स्थान पर है। दक्षिण अफ्रीका दूसरे और श्रीलंका और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। चौथा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न में खेला जाएगा। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में लियोनेल मेसी के कार्यक्रम को लेकर चल रही जांच में मुख्य आयोजक शताद्रु दत्ता ने विशेष जांच टीम के सामने कोलकाता में पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां दी हैं। दत्ता ने बताया कि मेसी को भारत दौरे के लिए 89 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया और कुल खर्च करीब 100 करोड़ रुपए रहा, जिसमें कर और आयोजन से जुड़ी लागत शामिल थी। ये राशि प्रायोजन और टिकट बिक्री से जुटाई गई, जबकि उनके बैंक खातों में करीब 20 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए हैं। जांच में यह भी सामने आया कि सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण में गंभीर चूक हुई, जिससे कार्यक्रम अव्यवस्थित हो गया और मेसी तय समय से पहले ही कार्यक्रम स्थल छोड़कर चले गए। लेट्स 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।